नमस्कार, खबर समीक्षा जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। पहले बच्चा गोद लेना हो तो अभिभावक को कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता था, वहां से ऑर्डर लेना होता था। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार जनता, कार्यकर्ता, प्रशासक से संवाद करने के बाद यह ध्यान में आया कि अभिभावक यह कहने लगा कि हम कोर्ट क्यों जाए, जहां पर चोर, उचक्के, बलात्कार और कई घटनाओं के निर्णय होते हैं। यह कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। वे भोपाल में वत्सल भारत कार्यक्रम में शामिल होने आई। बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित यह कार्यक्रम भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चे को गोद लेना तो पुण्य का काम है। अगर आप सरकार में हमारी सुविधा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यह अधिकार जिला प्रशासन को दे दें। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव से पहले देश भर में 900 अडॉप्शन के केस कई कोर्ट में लंबित थे। जैसे ही मोदी सरकार ने कानून में तब्दीली कर जिला प्रशासन को दायित्व दिया, तब से लेकर एक साल में 2250 से ज्यादा बच्चों का देश भर में अडॉप्शन हो चुका है। ईरानी ने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र की बेटियों के संरक्षण के लिए कोई प्रोजेक्ट हो जो निर्भया फंड के अंतर्गत आता हो, आप प्रपोजल हम तक पहुँचाए। हम केंद्र और राज्य सरकार से चर्चा करेंगे और 100% पैसा आप तक पहुंचाएंगे। हम 74 करोड़ रुपए बेटियों को समर्पित करेंगे, 4000 रुपए उनको देंगे। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर स्मृति ईरानी ने खुशी जताते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजना इस प्रदेश में शुरू हुई, लाखों बेटियां इसमें शामिल हैं। ये मुझे आनंदित करता है। उन्होंने कहा कि अब से चाइल्ड लाइन राज्य सरकारों के हाथों में सौंपी जाएगी, जिससे जल्द से जल्द मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। बाल संरक्षण के बजट में 230% की वृद्धि हुई है। अब देश भर में 65,000 बच्चों का संरक्षण भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार के मंत्रिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित, लेकिन अगर आज हम सबको गौरव देने वाले 3 कोई प्रमुख विषय हैं तो उन 3 हस्तियों का नाम है शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, श्रीवास्तव, धावसार परिवार जो यहाँ पर उपस्थित हुआ। एक तो बिटिया का जन्मदिन है और 2 बच्चे हमारे और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि बनकर आए हैं। इसलिए सर्वप्रथम मेरा सभागार से यह आग्रह है कि इन तीनों परिवारों का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कि जिस दौर में अपने अपनों को छोड़ देते हैं, इन्होंने बच्चों को अपनाकर उनको एक नया जीवन दान दिया। उनका जीवन तो पूर्ण हुआ ही, लेकिन बच्चों का भी संरक्षण हुआ। और जोरदार तालियों से न सिर्फ इन तीनों परिवारों का बल्कि राष्ट्र भर में हर उस परिवार का हम अभिनंदन करें जो बाल संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आज एक अनोखी बात कही इनमें से एक परिवार ने। एक लंबा अरसा बीत जाता है। कानून पहले कुछ ऐसा था कि अगर बच्चा गोद लेना हो तो अभिभावक को मजबूर किया जाता था कि वो कोर्ट में पेश हो और वहां से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण करे, ऑर्डर वहां से प्राप्त करे। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश अनुसार जनता से, कार्यकर्ताओं से और जो प्रशासक है उनके साथ संवाद करने के बाद ये ध्यान में आया कि अभिभावक ये कहने लगा कि हम क्यों जाए कोर्ट, जहां पर चोर, उचक्के, बलात्कार के कई घटनाओं पर निर्णय होते हैं। बच्चे को गोद लेना तो पुण्य का काम है, एडवर्सिरियल काम नहीं है। अगर इस सभागार में उपस्थित कई लोग शायद ही नहीं जानते कि कानून में बदलाव से पहले देश भर में 900 अडॉप्शन के केसेस विविध कोर्टों में लंबित थे। और जैसे ही मोदी सरकार ने कानून में तब्दीली की, जिला प्रशासन को दायित्व दिया बच्चों का, तब से लेकर 1 वर्ष की अवधि में 2250 से ज्यादा बच्चों का देश भर में अडॉप्शन हो चुका है। इसलिए आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हमारे जितने भी यहाँ पर विशिष्ट मेहमान हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है, आपके इलाकों में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, बाल गृहों में विशेषतः ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, उनके संदर्भ में एक रिपोर्ट बनाई। उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लीगली फ्री हो सकते हैं अडॉप्शन के लिए। आप जानते हैं कि बाल गृहों में
कई ऐसे केसेस भी आए जहां पर बच्चे से 2-2 साल 3-3 साल कोई मिलने नहीं आता। 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो त्वरित रूप से उन्हें गोद ले लिया जाता है, लेकिन बच्चे की उम्र बढ़ जाती है तो वही का वही जिंदगी अपनी 18 साल की आयु तक बाल गृह में बिता देता है। इसलिए आज अगर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज मेरा ये विशेष निवेदन स्वीकारें तो आप मुझे स्वयं कृतज्ञ करेंगे कि आप जाएं और आप हर बाल गृह में जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके काफी प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई बड़े उम्र के बच्चों के लिए हो पाए। ये कार्रवाई हमने 2 प्रदेशों में कर देखी। 9,000 केसेज आए इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें से 3,000 बच्चों के ऊपर विशिष्ट सरकार का ध्यान गया और उनमें से 160 बच्चे तो अभी 1-2 सप्ताह में ही अडॉप्शन के लिए प्रस्तुत हुए ताकि सबको एक घर मिल सके। और अगर ये 2 प्रदेशों में 2-3 हफ्तों की अवधि में हो सकता है तो अगर आप कोशिश करें तो आपके प्रदेश में भी ये संभव हो पाएगा। दूसरा निवेदन और विशेषतः अभिनंदन, राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक संकल्प लिया था कि क्या बच्चे की किस्मत यही है कि उसको आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में छोड़ दें और जीवन भर वो उस बाल गृह तक सीमित हो जाए। क्या हम ऐसे बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं जिनको हम उनके परिवार से वापस मिलवा सकते हैं ताकि ये बच्चे पुनः समाज का एक अभिन्न अंग है अपने अपने परिवारों में लौट सके। आज राष्ट्रीय बाल आयोग, प्रदेश की बाल आयोग, CWC, आप सबका मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबकी इसी कोशिश की वजह से 1,45,000 बच्चे CCI से घर लौटाए गए। इसका मतलब देश भर में 1,45,000 परिवार अपने बच्चों से वंचित मात्र इसलिए थे क्योंकि किसी ने ये परिश्रम नहीं किया, शनाख्त हो उनको उनके परिवार तक लौटाया गया। जीवन की आपाधापी में, शासन में ऐसा बहुत कम होता है कि मंत्री परिषद के लोग जब एक सेवा निर्धारित करते हैं, एक कानून का सृजन करते हैं, तो उस कानून को धरा पर पहुंचाने वाले योद्धाओं से उनका इस तरह से रूबरू से परिचय होना एक छत के नीचे, वो एक दुर्लभ दृश्य है। आज इस सभागार में हमारे कई पत्रकार बंधु पधारे हैं। उनकी रुचि इस बात में है कि मंत्री क्या बोलेंगी, नेता क्या बोलेंगी और कल की सुर्खी क्या बोलेंगी। लेकिन मेरा मीडिया के हमारे बंधुओं से ये विशिष्ट आग्रह है कि अगर कैमरा घुमाकर एक एक चेहरे का चित्र यहाँ आप लें तो आपको हिंदुस्तान की धरा के वो विशिष्ट नागरिक उपलब्ध हो पाएंगे जो कभी सुर्खियों में नहीं दिखते, जिनका कभी कोई लेख नहीं छपता, जिनके बारे में न कभी किसी चैनल पर चर्चा होती है, लेकिन ये वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान के भविष्य का संरक्षण करते हैं। खबर समीक्षा जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.